शहर के पुराने सरकारी अस्पताल की सीढ़ियाँ बारिश से गीली थीं। उसी बारिश की बूंदों में भीगी हुई एक लड़की ऊपर चढ़ रही थी। उसके हाथ में कपड़ों का छोटा-सा गट्ठा और थका चेहरा था। आईसीयू के बाहर खड़ी नर्स को देखकर वह धीरे से रुक गई। लड़की ने धीमी आवाज़ में पूछा कि क्या वह अंदर जा सकती है? नर्स ने उसके चेहरे पर डर और दुख दोनों साफ पढ़ लिए। नर्स ने नरम आवाज़ में कहा कि शायद वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा। लड़की ने सिर हिलाया। आईसीयू का भारी दरवाज़ा धीरे से खोला। अंदर मशीनों की लगातार बीप और दवाइयों की बदबू भरी थी। बीच वाले बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए एक युवा लड़का था। उसकी सांसें भरी थीं और चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था। लड़के का नाम आरव था और लड़की का नाम आयरा था। कहानी यहीं नहीं ख़त्म, बल्कि असल में यहीं से शुरू होती है। दोनों एक ही मोहल्ले में पले और साथ बड़े हुए। बचपन में आरव हमेशा साइकिल पर आयरा को स्कूल ले जाता। आयरा बार बार कहती कि वह गिर जाएगी और बहुत डरती। आरव हमेशा कहता कि मैं हूं न पीछे, तू नहीं गिरेगी। वह सच में कभी भी उसे गिरने नहीं देता था। समय बीतता गया और दोनों कॉलेज में एक साथ रहे। कैंटीन की चाय, शाम की सैर और लाइब्रेरी सब साथ था। एक रात कॉलेज की छत पर बैठे हुए टूटता तारा देखा। आरव ने कहा, मन्नत मांग लो, तारे सच कर देते हैं। आयरा ने आंखें बंद कर मुस्कुराई और मन में कुछ मांगा। उसी समय आरव ने भी मन ही मन मन्नत मांगी। उसने चाहा कि भगवान आयरा को हमेशा उसकी बना दे, लेकिन किस्मत हमेशा इंसानों की इच्छा नहीं मानती है। कॉलेज के अंतिम साल में आदित्य नाम का लड़का आया। वह स्मार्ट था और अमीर घर से आता था। आयरा उसे पसंद करने लगी और बातें बढ़ने लगी। जब उसने पहली बार आरव को यह बात बताई, आरव ने बस इतना पूछा कि क्या वह तुम्हें खुश रखता? आयरा ने मुस्कुराकर हाँ कहा और आरव भी चुप हो गया। उसकी हंसी में पहली बार एक खालीपन साफ दिखा। कुछ महीनों बाद कॉलेज गेट पर दोनों में बहस हुई। गुस्से में आदित्य ने आयरा को जोर से थप्पड़ मार दिया। पूरा कॉलेज यह घटना देख रहा था और चौंक गया। उसी समय वहां से गुजरते हुए आरव ने दृश्य देखा। वह भागा और गुस्से में आदित्य का कॉलर पकड़ लिया। आरव ने चिल्लाकर कहा कि मेरे सामने हाथ उठाया है उस पर जिसे तुम जितना नहीं मैं कहीं ज़्यादा जानता हूँ। दोनों की लड़ाई हुई और मामला बहुत बिगड़ गया। इस लड़ाई में तीनों की जिंदगियां पूरी तरह बदल गई। आदित्य ने रिश्ता तोड़ा यह सोचकर कि कुछ और चल रहा है। वह शहर छोड़कर चला गया। आयरा अकेली रह गई। टूटी हुई आयरा रात को रोती हुई आरव के पास गई। वह चिल्लाई कि तुमने बीच में आकर सब खत्म कर दिया। आरव चुप रहा और बोला, अगर मेरी वजह से दुख है तो मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना। महीनों बाद धीरे धीरे आयरा सामान्य होने लगी। वह फिर से हंसने लगी, लेकिन आरव की हंसी गायब थी। उसके भीतर कुछ टूट चुका था, पर वह दिखाता नहीं था। एक दिन आरव ने कागज का छोटा सा हवाई जहाज बनाया। उसने हंसकर वह जहाज आरव की तरफ उड़ा दिया। आरव ने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। आरव ने पूछा कि इसे जेब में क्यों रखा? आरव ने कहा कि एक दिन तू बहुत दूर हो जाएगी।
यह मुझे याद दिलाएगा कि तू भी मेरे साथ थी। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों अपनी नौकरियों में लग गए। कुछ समय बाद आयरा को पता चला कि आरव बीमार है। उसे गंभीर दिल की बीमारी थी जो धीरे बढ़ रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसका दिल कभी भी रुक सकता है। उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है, शायद तुम कुछ महीने। आरव ने यह बात महीनों तक आयरा से छुपाई थी। वह उसे फिर टूटा हुआ नहीं देखना चाहता था। जब आयरा को सच्चाई का पता चली, वह भागी हुई गई। वह रोते हुए चिल्लाई कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर बची? आरव ने थकी आवाज में कहा कि तू ही सब कुछ है। उसी दिन आरव ने रोते हुए अपना सच बताना शुरू किया कि उसने कहा कि मुझे देर से समझ आया, पर मैं तुम्हें चाहती हूँ। आरव ने यह सुना पर उसके चेहरे पर डर फैल गया। उसने कहा कि क्यों बोला तुमने? यह भारी बात है। क्यों तुमने मुझे जीने की वजह दी जब मेरे पास समय नहीं? आरव ने उसका हाथ पकड़ा, कहा कि जितना है बस साथ। उस दिन के बाद आरव ने पूरी कोशिश से जीना शुरू किया। वह अपने लिए नहीं बल्कि आयरा के लिए जीता। कुछ महीनों बाद अचानक उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे तुरंत आईसीयू ले जाना गया और मशीनें जोड़ दी गई। डॉक्टरों ने कहा शायद उसके पास कुछ घंटे बचे हैं। आयरा पागलों की तरह दौड़ी और आईसीयू पहुंच गई। वह उसके सिरहाने बैठी और उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने धीमी आवाज में कहा कि एक वादा करोगे? आयरा रोकर बोली कि क्या वादा करना चाहते हो? आरव ने कहा कि मेरे जाने के बाद मत टूटना कभी। उसने कहा कि टूटे दिल के साथ कैसे जिया जाएगा? आरव बोला कि तू मेरा हिस्सा है और मजबूत रहेगी। उसकी सांसें धीमी होने लगी और आंखें भर गई। उसने कहा कि मेरी शर्ट की जेब में कुछ रखा है। आयरा ने हाथ डालकर वही कागज का हवाई जहाज निकाला। आरव ने कहा कि यही मेरी पूरी जिंदगी की निशानी है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। मैं बहुत चाहता था। इतना कहकर उसकी धड़कनें बहुत कमज़ोर होने लगी। मशीन की बीप धीरे धीरे धीमी लाइन में बदल गई। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आखिरी सांस निकल गई। आयरा उसी स्थान पर बैठी रही, बिल्कुल निशब्द। डॉक्टरों ने उसे उठाने की कोशिश की पर वह जमी रही। उसकी मुट्ठी में वही छोटा सा कागज का हवाई जहाज था। साल बीत गए और जब आयरा एक स्कूल टीचर बन गई, वह बच्चों को कागज के हवाई जहाज बनाना सिखाती। बच्चे पूछते कि मैम आपको ये इतना क्यों पसंद है? वह हल्की मुस्कान देती और जवाब बहुत धीरे देती। कहती कि किसी ने मेरे लिए एक जहाज बना संभाल कर रखा और वह मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ थी।